आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत आज के धन्यवाद। आइए आज सुनते हैं पूनम नंदन आदित्य ने किस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी के सामने ओजस्वी भाषण से सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम के तहत मंडली के तहत बिहार का बच्चा है ब्रह्मास्त्र है और इसलिए एक सारा विश्व हमारा है। भारत ही तो दुनिया की हर संस्कृति स्वीकारा है। अति पुरातन शाश्वत जग में इसी देश की गाथा है। सभी श्रेष्ठ है धर्म देश पर माँ बस भारत माता है। वसुदेव कुटुंबकम के इसी संकल्प के साथ आजादी के अमृतकाल और G20 की अध्यक्षता करते भारत के पहले राष्ट्रीय युवा संसद में परम आदरणीय निर्णायक मंडली, सह प्रतिनिधिगण एवं इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में उपस्थित प्रत्येक सम्मानित सदस्य को बोधिसत्व की भूमि बिहार से पूनम नंदन आदित्य का प्रणाम। पूर्व प्रधानमंत्री सद्य अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा और यह प्रमाण है उस परिणाम का जब आज संपूर्ण विश्व एक कुशल नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता में भारत के खिलते हुए कमल को प्रणाम कर रहा है। और यही कारण है कि निसंदेह रूप से आज का मेरा विषय G20 में भारत की अध्यक्षता है। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट अर्थात लाइफ के फॉर्मूले के तौर पर सस्टेनेबिलिटी को अपनाकर ग्रीन डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हुए विश्व को यह समझना होगा कि एक परिवार के तौर पर पृथ्वी के भविष्य में भारत की भूमिका क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। एतत् देशे प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रं शिक्षरेण पृथ्व्यां सर्वमानवः के सिद्धांत पर संपूर्ण विश्व को विश्व गुरु के रूप में मार्गदर्शन प्रदान करने का हमारा अनुभव आज विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति होने के नाते हमारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। और इसलिए एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव और रेजिलिएंट ग्रोथ में वसुदैव कुटुंबकम का उदाहरण भारत तब पेश करता है जब संपूर्ण विश्व को कोरोना महामारी के इस दौर में कोविड वैक्सीन की जरूरत पड़ती है। अर्थ से आगे बढ़कर परमार्थ का उदाहरण भारत तब पेश करता है जब मानवता के आधार पर भारत सारे मनमुटावों को भूलकर टर्की को ऑपरेशन दोस्त के रूप में मदद प्रदान करता है और साथ ही साथ स्थापित करता है उस परंपरा को जो साबित करती है कि भारत विश्व ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड की शांति की कामना कुछ इस प्रकार करता है कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। और इसलिए आज के इस दौर में जब टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, डिजिटलाइजेशन और एक्सेलरेटिव ग्रीन डेवलपमेंट की ओर यह विश्व विभिन्न डेवलपमेंट के आधार पर बढ़ रहा है तो संपूर्ण विश्व साझा भविष्य के रूप में शांति और सुलह के लिए भारत की ओर आशा भरी निगाहों से इसलिए देख रहा है क्योंकि भारत आदिकाल से संपूर्ण विश्व को यह संदेश देता आया है कि विकास के इस रथ की यात्रा युद्ध के राह पर नहीं अपितु बुद्ध के राह पर चल के पूरी की जा सकती है। और इसलिए संपूर्ण विश्व G20 में भारत की अध्यक्षता के प्रति इस निगाह से देख रहा है। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है 21वीं सदी में भारत का यह चरित्र, क्योंकि भारत यदि दुनिया का नेतृत्व करेगा तो दुनिया को डोमिनेट करने के लिए नहीं अपितु दुनिया को मोटिवेट करने के लिए नेतृत्व करेगा। क्योंकि भारत का लक्ष्य दुनिया को कुछ प्रूफ करना नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को इंप्रूव करना है। तो पूर्व प्रधानमंत्री सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन्हीं पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, विश्व शांति स्थापित करना ही हमारा अटल निश्चय। भारत का चिंतन कहता है कि सारा विश्व हमारा है। भारत ही तो दुनिया की हर संस्कृति स्वीकारा है। अति पुरातन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम में बड़े बड़े लोग की कार्यक्रम था और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार रजत शर्मा पर व्यंग्याशा और अरुण जेटली से हंसी के मियाज में बोला जो सभी माहौल हंसी में बदल गया। आइए सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री ऐसा क्या चीज़ बोल दिए जो रजत कम से कम खाते हैं और अरुण
मुस्कुराना बंद करते नहीं। मुझे इस दोस्ती का राज जानना है। इस दोस्ती का राज ये है मोदी जी कि 40 साल से अरुण ने मुझे हमेशा कोई भी गलत काम करने से रोका है। मैं कॉलेज में था, उसके बाद जब मैं पत्रिका में एडिटर था और जब मीडिया में आया, आज ये जो विनम्रता का पाठ है ये इन्होंने मुझे पढ़ाया। और सबसे बड़ी बात इन्होंने मुझे सिखाया कि जब हम वकील हैं और तुम जनता के वकील हो, जब आपके पास तर्क हो, सब्सटेंस हो, तब बहस करो। जब सब्सटेंस ना हो, बहस के लिए आपके पास तर्क ना हो, तो मुस्कुरा के अपना काम चला लो। मोदी जी ने इतना इस देश को प्रभावित किया है कि आजकल सेल्फीज जो हैं हमारे देश में वो मोदी जी की वजह से प्रचलित हो गई है और पॉपुलर हो गई है। तो ये मेरा आपसे आग्रह है, अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं आपसे एक कमाल की अलग सी सेल्फी ले सकता हूँ? और उस सेल्फी को मैं म्यूजिकल करना चाहता हूँ, और वो ऐसी म्यूजिकल सेल्फी होनी चाहिए कि आपके लिए उपयुक्त हो और आप उसको सुन के खुश हो। फ़ोन तैयार रखा मैंने। ये वीडियो सेल्फी है और मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, ये पूरा आपको समर्पित है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, नमो नमो कहलाता हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच अरुण जी, तो स्वागत है। आप तो वकील हैं ही, पर रजत जी जो सेल्फ स्टाइल्ड वकील हैं, इनके इस रोल के बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत खतरनाक वकील है। ये मुस्कुराते हैं बहुत सरलता से, जो अभियुक्त होता है उसका विश्वास जीत लेते हैं, और जब विश्वास जीत लेते हैं तो मुस्कुराते हुए उससे प्रश्न भी पूछते हैं, और जो उसके मुंह से निकलवाना चाहते हैं उससे कबूल भी करवा देते हैं। अब ये सरलता का, मुस्कुराहट का, सज्जनता का और बड़ा खतरनाक होना, ये सारे गुण इन्होंने कहां से सीखे हैं? ये पिछले 40 वर्षों में उभर कर इनमें आए हैं, जो मैं देखता रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। देवियों सज्जनों, रजत जी की तरह एक और शख्स हैं जिन्होंने हाल ही में एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें ये देश के जो चुने हुए मुद्दे हैं उनको उठाते हैं और अपनी ही तरह से लोगों से बात करते हैं, लोगों से समाधान ढूंढते हैं, लोगों को रुलाते हैं, खुद भी रोते हैं और दुनिया में पॉजिटिविटी पहुंचाते हैं। भारत के बहुत ही मशहूर लोकप्रिय सुपरस्टार आमिर खान। आमिर भाई, आप खुद ऐसा शो होस्ट करते हैं, आपकी अदालत के बारे में क्या कहना है और रजत जी के बारे में? मेरा एक्चुअली कोई सवाल नहीं है रजत जी, मैं आपको सिर्फ बधाई देना चाहता हूँ। आपने 21 साल पूरे किए हैं और बहुत ही कामयाबी से पूरे किए हैं, और मेरी ये दुआ है कि जिस तरह से आप मुस्कुराते हुए इतने मुश्किल सवाल पूछते हैं, आप ऐसा करते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शुक्रिया। ऐसा ही छोटे बड़े खबर सुनने और देखने के लिए MAJP न्यूज़ देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज़ कृत संकल्प है। और देखने के लिए MAJP न्यूज़ देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज़ कृत संकल्प है। आइए एक बार ज़रूर मिलिए MAJP न्यूज़ और देखिए MAJP न्यूज़। देखते रहिए MAJP न्यूज़। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम।
धन्यवाद। देखते रहिए MSJP न्यूज़, सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MSJP न्यूज़। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।